इफ यू वांट टू बी हैप्पी मेक अदर्स लाफ। यदि आप खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, तो आप दूसरों को हंसाएं, दूसरों के चेहरे पर हंसी लाएं। आज मैंने विशेष सेंटेंस लिए हैं, जैसे कि मैं लेता ही हूं, लेकिन आज बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं। वह हमेशा अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। वह हमेशा अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। कुछ लोग ऑफिस में, कॉलेजेस में क्या होते, चमचे होते, हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। वह हमेशा अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। He always says yes sir. He always says yes sir to his boss. वो हमेशा अपने बॉस से यस सर कहता रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चमचेबाजी। दूसरा सेंटेंस, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो काठ से बनी हुई हंडिया है वो आग पर बार बार नहीं चढ़ती। अर्थात वंस ए ट्रेटर ऑलवेज ए ट्रेटर। जो देशद्रोही है, गद्दार है, वो हमेशा गद्दार ही रहता है। ट्रेटर माने गद्दार। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। यह अगला सेंटेंस है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। His face was losing color और turning pale। कोई सा भी लगा सकते हैं, losing color या turning pale। lose माने खोना, color माने रंग। His face was losing color। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, अर्थात उसके चेहरे से का रंग उड़ रहा था। और टर्निंग पेल, पीला हो रहा था। उसका चेहरा पीला हो रहा था या उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, ये एक ही बात है। His face, फेस माने चेहरा। His face was losing color। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। और ये भी कर सकते हैं लूजिंग कलर की जगह टर्निंग पेल, PALE। वह खुशी के मारे उछल पड़ा। वह खुशी के मारे उछल पड़ा। He jumped for joy। He jumped for joy। जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है और पकड़ा जाता है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह अर्थ है His face was losing color। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। टर्न माने बदलना, पेल माने पीला, या उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी, वह खुशी के मारे उछल पड़ा। He jumped for joy। He jumped for joy। खुशी के मारे उछल पड़ा। He jumped for joy। यहां शोर मत मचाओ, मेरी पढ़ाई में हर्जा होता है। मेरी पढ़ाई में हर्जा होता है, हर्जा माने डिस्टर्बेंस। मेरी पढ़ाई में हर्जा होता है, यहां शोर मत मचाओ। अंग्रेजी है डू नॉट मेक ए नॉइज हियर। यहां शोर मत मचाओ। डू नॉट मेक ए नॉइज हियर। नॉइज माने शोर, मेक माने मचाना। डू नॉट मेक ए नॉइज हियर। यहां शोर मत मचाओ। माई स्टडी इज डिस्टर्ब्ड। मेरी पढ़ाई में हर्जा होता है, डिस्टरबेंस होता है। माई स्टडी, पढ़ाई, स्टडी माने पढ़ाई। माई स्टडी इज डिस्टर्ब्ड। मेरी पढ़ाई में हर्जा होता है। स्टडी इज डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड, मेरी पढ़ाई में हर्जा होता है। डू नॉट मेक ए नॉइज हियर। हियर माने यहां। माई स्टडी इज डिस्टर्ब, मेरी पढ़ाई में हर्जा होता है। ये सेंटेंसेज आपने बहुत कम सुने होंगे, हिंदी में तो खूब सुने होंगे, लेकिन अंग्रेजी में कम सुने होंगे। हर्जा होता है, इस प्रकार की सेंटेंस। आज मेरी हथेली खुजला रही है। आज मेरी हथेली खुजला रही है, तो इसका अर्थ होता है कि मुझे कुछ पैसे मिलने वाले। ये देखें, आज मेरी हथेली खुजला रही है। माई पाम इज इचिंग टूडे। इचिंग माने खुजलाना। आज मेरी हथेली खुजला रही है, मेरी हथेली में खुजली मच रही है। क्यों ऐसा लगता है? इट सीम्स, ऐसा लगता है। आई विल गेट सम मनी, कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा।
ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा। फिर सुने, माई पाम इज इचिंग। पाम माने हथेली, PALM, पाम माने हथेली। माई पाम इज इचिंग टुडे। मेरी हथेली में आज खुजली मच रही है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, आई विल गेट सम मनी, मुझे कुछ पैसा मिलेगा। उसने हताश होकर काम छोड़ दिया। उसने हताश होकर काम छोड़ दिया। हताशा माने फ्रस्ट्रेशन, अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं हताशा को। उसने हताश होकर काम छोड़ दिया। ही गेव अप, छोड़ दिया। हिज वर्क, अपना काम, इन फ्रस्ट्रेशन, हताशा में अपना काम छोड़ दिया। ऐसा काम मत करो कि लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं। ऐसा कोई काम मत करो कि लोग तुम्हारी हंसी उड़ाने लगे। डू नॉट डू सच ए थिंग फॉर विच यू आर लाफ्ड एट, तुम्हारी हंसी उड़ाई जाए। डू नॉट डू, ऐसा कोई काम मत करो। डू नॉट डू सच ए थिंग फॉर विच यू आर लाफ्ड एट। इसमें हंसने की कौन सी बात है? What is there to laugh at? What is there to laugh at? इसमें हंसी की कौन सी बात है? बिना बात हंस रहे। What is there to laugh at? इसमें हंसने की कौन सी बात है? तो यदि मेरी वीडियो ये पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।